राधे राधे दोस्तों, हमने 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो फर्दर क्वेश्चंस के लिए होगी। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8। तो जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होंगे, तो यानी कि नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। और 8 के लिए क्या रूल है कि 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 नंबर्स, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 ही हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट के 3 नंबर्स जो होंगे वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, तो मैं आपको एक नए पेज पर लेकर काम दिखाऊंगी। तो पहले हम 4 के लिए चेक करेंगे। तो 5 7 2, ठीक है, 5 7 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 72, तो हम 4 से देखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3 और ऊपर से उतरेगा 2। अब 4 के टेबल में 32 कितनी बार में आ जाएगा 8 बार में, तो यानी कि ये 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 से भी चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने के लिए हमें तीनों नंबर्स लेने होंगे, लास्ट के 3 नंबर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 3 ही नंबर्स है, तो पूरे के पूरे नंबर्स हम लेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा और ऊपर से उतरेगा 2। क्या 8 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता, यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा और 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 से डिविजिबल एंड 8 से नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या है 7 2 6 3 5 2। अब 4 से डिविजिबल देखने के लिए लास्ट के 2 नंबर्स, तो 52 को करेंगे 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरेगा 2, 4 में से 4 के टेबल में 12 कितनी बार में 3 बार में, यानी 4 से तो डिविजिबल है। अब 8 से करने के लिए क्या करेंगे लास्ट के 3 नंबर्स, तो लास्ट के 3 नंबर्स किससे करेंगे 8 से, तो क्या नाम है 8 4 जा 32, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से उतरेगा 2, 8 4 जा 32, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे 4 से डिविजिबल एंड 8 से नॉट डिविजिबल। अब जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है, लास्ट में 2 zeros दे रखे हैं। तो जहां पर भी आपको लास्ट में 2 0 दे दें, तो यानी कि वो 4 से डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबल हमें चेक करना होगा, तो लास्ट में क्या है 500 है, तो 500 को हम क्या करेंगे चेक करेंगे। 8 7 जा 56 हो जाएगा। अब 56 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 0, और 8 5 जा 40 हो जाएगा, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल है, तो लिखेंगे डिविजिबल। ठीक है, डी पे आते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है हमसे, ये हमारा 50 था, मुझे लगा यहाँ पर 60 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे 8 बार में, दोबारा कर लेते हैं 8 6 जा 48, अब यहाँ बचेगा 2, ऊपर से उतरेगा 0। अब 8 के टेबल में 20 नहीं आएगा, यानी कि ये डिविजिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल। अब डी पे करते हैं। अब जो हमारा डी वाला है उसके लास्ट में कितने हैं 2 0 है, यानी कि ये डिविजिबल है। यहाँ पर क्या है लास्ट में 3 0 है, तो अगर आपको 0 से किसी भी डिजिट का डिवाइड करना है तो आंसर हमारा 0 ही आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है ये डिविजिबल होता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा डिविजिबल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट के 2 नंबर्स क्या है 59, तो 59 को अगर हम
4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ आएगा 19। अब 4 के टेबल में 19 तो आता ही नहीं है, तो यानी कि 4 से डिविजिबल नहीं है। और लास्ट के 3 नंबर्स क्या हैं, 1 5 9, तो 8 1 जा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9। अब 8 के टेबल में 79 नहीं आता है, तो ये ना तो 4 से डिविजिबल होगा और ना ही 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, नॉट डिविजिबल। अब इसमें देखेंगे लास्ट में क्या है, 60 है, तो 60 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 2, ऊपर से उतरेगा 0, 4 5 जा 20, यानी कि 4 से डिविजिबल तो है। लास्ट में क्या है, 5। अब अगर हम यहाँ देखें तो 56 क्या होता है, 8 के टेबल में आता है, कितनी बार में, 7 बार में, यानी कि ये भी 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम जी वाला करते हैं। तो जी वाले में क्या है, लास्ट में 84 है, और हमें पता है कि 84 क्या होता है, 8 कितनी बार में आएगा 4 के टेबल में, 2 बार में, और 4 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, यानी कि 4 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे डिविजिबल है। अब लास्ट में क्या है, 84 है, बट 84 जो होता है वो 8 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 1 बार में तो 8 आ जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 8 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में क्या है, 72 है, तो 72 को अगर हम 4 से डिविजिबल करें, 1 बार में 4, यहाँ 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 4 8 जा 32, यानी कि 4 से तो डिविजिबल है। अब यानी कि 4 से हमने क्या कर दिया, डिविजिबल है ये। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पर 0 पड़ रहा है, तो 0 की तो वैल्यू कोई होती नहीं है, 72 को ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 8 के टेबल में 72 आता है कि नहीं आता। हम देखेंगे कि 8 9 जा क्या होता है, 72 होता है, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ है। मैंने आपको क्या बोला, जब 0 आ जाता है तो आंसर क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 डिजिट्स क्या है लास्ट के, 700, तो यहाँ 700 लिखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 8 जा 64 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जे वाला, लास्ट में क्या है, 50 है, तो 50 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 1, ऊपर से उतरेगा 0। अब 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, यानी कि ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 4 से नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नॉट डिविजिबल। अब 8 से करके देखेंगे, 8 के लिए हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 1 5 0 लेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0। अब 8 के टेबल में 70 भी नहीं आता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब 6 के रूल्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से, बोथ दोनों से डिविजिबल होगा, तभी नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से चेक करने के लिए क्या है, लास्ट वाली डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। 3 का रूल क्या है, 3 से डिविजिबल होने के लिए इन सब का हमें सम करना है। तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। ठीक है, तो 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 24 और 4 कितने हो गए हमारे
एक सेकेंड, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा। और जब ये दोनों से डिविजिबल है यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है हमारा, वंस नंबर क्या है 8 है, यानी कि ये डिविजिबल होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए 1 + 2 + 5 + 8, तो 5 और 8 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 और 2 कितने हो गए, 15 हो गए, और 1 16, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नो हो गया और यहाँ पर भी नो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट का डिजिट क्या है। अब लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, ऑड है, यानी कि हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 2 से ही डिविजिबल नहीं है, एक से ही डिविजिबल, जब शुरू में ही डिविजिबल नहीं है, तो 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बोथ चाहिए। जब दोनों से डिविजिबल होगा उसके बाद ही हमारा आंसर 6 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि नो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी लास्ट का डिजिट क्या है, 3 है, तो यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से नहीं है यानी कि 6 से भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 3 से चेक करने के लिए क्या करना होगा, 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, तो 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है यानी कि 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 0 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 कितने हो गए, 27, और ये 3 से डिविजिबल है। तो अब दोनों से डिविजिबल है यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, यानी कि डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। ठीक है, तो 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला, यहाँ 2 से ही डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 है, और 3 क्या होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये हमारा नो हो जाएगा। और 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो आई वाला है, यहाँ पर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये हो गया येस। अब 3 से चेक करते हैं, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 9 यानी 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, और 3 के टेबल में ये आएगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा। 3 से चेक करते हैं, 1 + 7 + 8 + 5 + 2, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 23, सॉरी 5 21, 21 और 2 23, और 23 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यस है, ये नो है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए मैंने आपको क्या रूल सिखाया कि हमें एक छोड़ के एक को प्लस करना है, तो 5 और 4 9, यहाँ पे 4 और 5 9, और फिर दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है।
अगर डिफरेंस 0 आता है तो यानी कि 11 से डिविजिबल है। या तो डिफरेंस हमारा 0 आना चाहिए या तो डिफरेंस हमारा 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आ रहा है यानी कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये वाला है, यहाँ 1 और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 और 8 9, 9 और 4 13, और 0 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। यहाँ 0 आ रहा था इसलिए डिविजिबल है, यहाँ 1 आ रहा है, सॉरी 11 आ रहा है इसलिए डिविजिबल होगा। तो 11 इज यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सी पे आ रहे हैं हम। सी के लिए भी क्या करना है, 7 + 3 + 9 + 5 लिख लेते हैं। 7 + 3 + 9 + 5, उसके बाद 1 + 8 + 6, 1 + 8 + 6। ठीक है, तो 7 और 9, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। यहाँ 8 और 6 14, 14 और 1 15। डिफरेंस करेंगे, 24 में से 15 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 9। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद डी, 1 से फिर 9 से फिर 0, तो 7 + 1 + 9 + 0। हमें एक एक छोड़ के ऐड ऑन करना है। यहाँ 0 + 6 + 3 + 8, तो 0 + 6 + 3 + 8, या 9 और 10 और 17। यहाँ 8 और 3 11, 11 और 6 17। डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 11 से डिविजिबल है। अब ये वाला करते हैं। यहाँ तो 1 + 0 + 0 + 0, तो कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ 0 + 0 + 0 + 1, कितना आ गया, 1। तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि 11 से डिविजिबल होगा। सॉरी, यस। ठीक है, लास्ट वन, 9 + 1 + 5। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ डिजिट in the blank space of each of the following number so that the number formed divisible by 11। 11 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं, ये 9 2 यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, 3 8 9, ये नंबर है हमारा। यहाँ पर भी क्या है, 8x 9 4 8 4, ये हमारा दूसरा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक एक छोड़ के ऐड ऑन करते थे। तो 9 + x + 8 करेंगे, उसके बाद 2 + 3 + 9 करेंगे। ठीक है, तो 8 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 17 + x हो जाएगा। 9 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 3 12 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला होता है ऑड प्लेसेस वालों में से इवन प्लेसेस वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 17 + x - 14 किसके बराबर रख देंगे हम, हमारा डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, या तो 0 के बराबर या तो 11 के बराबर। ठीक है, तो 0 के बराबर रख देंगे, तो 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, x + 3 = 0। अब x बराबर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। अब हमारी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में आ रही है, और वैल्यू हमारी कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे आगे परस्यू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 17 + x - 14
डिफरेंस को हम किसके बराबर रख देंगे, 11 के बराबर रख देंगे। तो हमारा माइनस करने पर क्या आएगा, ठीक है, x बराबर 11, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। तो अगर हम यहाँ पर 8 पुट कर दें तो ये जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 8 + 9 + 8 और x + 4 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 9 25, और ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस का x हो जाएगा। तो 25 - 8 + x बराबर 0। पहले हमें 0 ही पुट करना है, तो ये हो जाएगा 17 प्लस का x बराबर 0। तो x बराबर 17 आ गया। अब ये तो हमारा पॉजिटिव में आया, लेकिन हम यहाँ ये 2 डिजिट की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, हमें 1 डिजिट की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 17 - 11 करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो अब x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। तो 6 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 3.3। क्लास को देखने के लिए थैंक यू।